Jayan friends, we are going to start day 3. So, how are the young minds? And welcome and Jayan to all of you. You have a great vision and you have a great mind too. Yes, लग जाइए अब जी जान से हैं. अचीव करना, टारगेट अचीव करना ही करना है. ओके, जिस राह पे चल पड़े हो अब उसको मिशन को पूरा करके ही आगे बढ़ना है. ठीक है, उसको पूरा करना ही करना है, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है. डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, आज आपका डे 3 है. इसी तरह से डेली प्रैक्टिस होगी, नॉलेज बढ़ेगी, अच्छी तैयारी होगी और सबका सिलेक्शन होगा. मैं तो चाहता हूं आपका सबका सिलेक्शन हो. जो भी मेहनत कर रहे हैं सबका हो. बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, नॉट ओनली बैंक्स बट आरआरबी, आरबीआई, एलआईसी, अभी बहुत सारी वैकेंसीज हैं. और इंग्लिश पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंग्लिश का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. यही चीजें आती हैं. एक इसमें यह है, ग्रामर के अलावा रीडिंग पैसेज जो है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो इम्पोर्टेंट है. वो बाद में बताया जाएगा. पहले ग्रामर का पार्ट है ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उस पर भी फोकस करेंगे कि वो थोड़ा लेंथी है. हाँ, तो अभी जो शॉर्ट, जो शार्प वाले हैं, जल्दी आंसर हम दे सकते हैं, उनके लिए अच्छा है अभी. तो ये कंप्लीट कर लो आप. ठीक है ना. आइए स्टार्ट करते हैं अगेन. सो लेट्स गो नाउ. Select the incorrectly spelled word in the following sentences. वही स्पेलिंग. 2 दिन से आप हो सकता है बोर हो गए, अरे सर स्पेलिंग सिखा रहे. स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है भाई. स्पेलिंग वाले क्वेश्चन 5 आते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको सीखना चाहिए. जितना अधिक प्रैक्टिस कर लोगे वो आप, ये पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा. तो इसलिए आज भी मैंने कुछ स्पेलिंग्स लिए हैं, कुछ और थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा, है ना. तो बस सीखते चलिए साथ साथ में. ये जो सेंटेंस दिया है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इनकरेक्टली इसमें रॉन्ग स्पेलिंग है अगेन, वो उसको हम देखते हैं, फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द सेंटेंस केयरफुली, है ना. एवलिन ग्लेनी. एवलिन ग्लेनी की स्टोरी आपने नहीं सुनी होगी, हो सकता है सुनी भी हो. एवलिन ग्लेनी एक डीफ थी. डीफ थी वो, सुन नहीं सकती थी. और उसने म्यूजिक सीखा, बजाना सीखा, और उस ऊंचाई तक वो गई कि वर्ल्ड में उसने नाम कर दिया. बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है उसकी, वो बाद में कभी होगा, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं. तो एवलिन ग्लेनी हैज ब्रॉट percussion to the front of orchestra and demonstrated that it can be very moving. ये क्वेश्चन पेपर आपका एसएससी सीएचएसएल में आ गया है 8 जून 2022 को, आ चुका है. तो आप समझ गए होंगे ऐसे ही पैटर्न आता है. तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसलिए इसको इसमें इंक्लूड किया गया है. अब देखेंगे हम, जो वर्ड्स हैं, अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स हैं, उनमें से हमें छांटेंगे कि कौन सा मिस स्पेल्ड है. डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेशन की मतलब शो किया, प्रदर्शित किया, है ना. और ये देखिए परक्यूशन. क्या होता है परक्यूशन? होता है जो जो दो चीजों की साउंड होती है आपस में टकराने की, उनमें जो उसके जो एक आर्ट होती है, आर्ट परक्यूशन है, एक तरह का म्यूजिकल है. जैसे ड्रम होता है, ड्रमर होते हैं, ड्रमर. ड्रम, दो इंस्ट्रूमेंट आपस में टकरा के जो साउंड निकलती है, ड्रम है. और वो जल तरंग वगैरह होती है, जो भी है उस टाइप के हैं. तो उसका ये है, उसकी साउंड के जो एक्सपर्ट होते हैं उसको बोलते हैं परक्यूशनिस्ट. ठीक है. तो
ये वो परकशन है। ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा आप जानते हैं, म्यूजिक। ब्रॉट, तो इसमें से आपको अब ध्यान से देखना है, यू हैव टू वॉच केयरफुली कि कौन सा स्पेलिंग सही है और कौन सा गलत है। अधिकतर सही है, एक इसमें गलत है। वन वर्ड इज मिस स्पेल्ड। ढूंढिए, फाइंड आउट कीजिए प्लीज। किधर से लेंगे? डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है, ये तो सही है। डेमोन्स्ट्रेशन है, वो ये यहाँ आ गया डेमोन्स्ट्रेटेड, वर्ब आ गई। और ब्रॉट, ब्रिंग का ब्रॉट ये हो गया, BROUGST सही है। ऑर्केस्ट्रा भी ठीक है। तो ये देखिए परकशन इसमें है, इसमें गड़बड़ है। कहाँ मिस्टेक है, क्या इसमें होना चाहिए? दिमाग लगाइए। इसमें एस जो है ये सिंगल है, ये डबल होना चाहिए, ठीक है ना। ये सिंगल है, यहां पर डबल एस होगा, ठीक है, डबल एस, जब ये सही वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ? ये वाला, बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। मिस स्पेल्ड वर्ड है, उसका ऑप्शन को टिक करना है आपको, उस ऑप्शन को गोला भरना है उसका, है ना। फ्रॉम, अच्छा नेक्स्ट है, फ्रॉम अमंग द वर्ड्स अंडरलाइंड। इसमें भी अंडरलाइन जो वर्ड्स है, तो अंडरलाइन वर्ड्स है वो ये है, अंडरलाइंड है। और जो है डिवर्ड है, सक्सेसफुली है, और ट्रिविया। ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं जो कि ऑप्शन में हमारे दिए हुए हैं। इनमें से आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड या मिस स्पेल्ड वर्ड सेलेक्ट करना है। रीना who devoured foreign colloquialism and trivia successfully diverted the conversation। अब एक एक आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, स्पेलिंग को बहुत केयरफुली आपको रीड करना है, समझना है इसको। रीना तो चलो नाम हो गया, डेवर्ड फॉरेन कोलोकियलिज्म एंड ट्रिविया सक्सेसफुली डाइवर्टेड द कन्वर्जेशन। दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। करिए करिए, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूं, आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। जस्ट पुट योर माइंड इनटू एक्शन। मिला? डिवर्ड सही है, ठीक है। डिवर्ड सक्सेसफुली, इसमें कोई मिस्टेक है? नो मिस्टेक। फिर ट्रिविया, इसमें कोई मिस्टेक है? ट्रिविया क्या होती है? अनवांटेड, अननेसेसरी वर्ड, है ना, अनइम्पोर्टेंट। ये क्या कोलोकियलिज्म, इसमें है, गड़बड़ है, यहां है स्पेलिंग मिस्टेक है, ये डबल एल आएगा, ठीक है। यहां पर ये मिस्टेक है, यहां डबल एल होगा। इसका अर्थ क्या होता है? कोलोकियलिज्म का होता है कि सामान्य बोलचाल के शब्द, है ना, जो इनफॉर्मल होते हैं, फॉर्मल नहीं है, दोज विच आर इनफॉर्मल वर्ड्स और लैंग्वेज। वर्ड्स और सेंटेंस जो है इनफॉर्मल है, जनरली स्पोकन है, बट वो लिटरेली रूप से हो सकता है पूरे एग्जैक्ट ना हो, लेकिन जनरली स्पोकन वर्ड्स हैं जो
बोले जाते हैं आम आदमी द्वारा, लोकल लैंग्वेज में जैसे, तो वो है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका ये है सी, यहां मिस्टेक है। तो ये मिस स्पेल्ट वर्ड है। कौन सा है? मिस स्पेल्ट वर्ड है। अब इसमें स्पेलिंग चेक करनी है आपको। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग। अब यहां सही जो स्पेलिंग है वो, बाकी गलत है। एक सही है, वो कौन सी सही है देखिए। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, जानते हैं वर्ड एक्सेप्शनल? अद्वितीय, है ना, बहुत अच्छा, लोगों से अलग, दूसरों से अलग, एक्सेप्टेड, एक्सेप्शनल। तो नल होता है, ई गलत है, ई नहीं आनी चाहिए। ये तो गलती है, ये तो गलत है, इसको हम टेक नहीं कर सकते। डिसीव, नॉर्मेट, अपीयरेंस, अपीयरेंस यहाँ पे ये गलती है, ए, यहाँ ए होना चाहिए, है ना, इसमें भी गलती है। मॉडल, ये भी गलती है, ये भी गलत है पूरा, यहाँ दोनों गलत है। यहाँ होगा मोर्टल। ठीक है, मोर्टल, मोर्टल क्या होता है? जिसकी मृत्यु होती है, जो अस्थाई होता है जीवन में, जैसे इंसान है, जो भी चीजें मोर्टल हैं, जो फिजिकल चीजें हैं वो सब मोर्टल हैं। उनकी एक लाइफ होती है, वो एक दिन लाइफ खत्म होती है, वो मोर्टल है। ठीक है, डिसीव, DECEIEVE, डिसीव माने धोखा देना, ये सही है। तो दिस स्पेलिंग इज करेक्ट, सो आवर ऑप्शन इज बी। ठीक है, स्पेलिंग ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, रीडिंग हैबिट डालिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर, बुक्स पढ़िए, इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़िए। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जितना आप रीडिंग कर सकते हैं, जितना सुन सकते हैं, सुनिए, रीडिंग करिए, लिखिए। लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, अगर ये आपकी हो गई ना स्ट्रांग, तो आपकी स्पेलिंग भी अच्छी हो जाएंगी। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। लिसनिंग, व्हेन यू आर लिसनिंग, लिसनिंग इट केयरफुली। रीडिंग, रीडिंग करें, केयरफुली करें। राइटिंग, राइटिंग भी आप केयरफुली करें, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। Select the correctly spelled word from the under mentioned options. Select the correctly spelled word. इसमें भी जो सही स्पेलिंग जिन वर्ड्स की है उनको आपको चुनना है। यू हैव टू सेलेक्ट। तो इसमें कौन सा सही है? प्रोपेंसिटी, कॉन्स्टिट्यूएंसी, एमोलिश एंड पैटर्नाइज। लेट अस सी विच वन इज करेक्ट। ये पैटर्नाइज क्या है? किसी को संरक्षण देना, ज्ञान देना, अपने संरक्षण में रखे किसी को शिक्षा देना, है ना। वो तो पैटर्न है, वो मेरे कोई गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, वो किसी के पैटर्न होते हैं, है ना। तो ये पैटर्न की स्पेलिंग यहाँ गलत है, ये यहाँ ओ होना चाहिए। ये गलत है ना, ये भी गलत है। चलो, डिमोलिश, डिमोलिश क्या होता है? गिरा देना। इसमें स्पेलिंग ये गलत है, यहाँ ओ होना चाहिए, है ना। ये दोनों स्पेलिंग गलत है, ए और यू गलत है दोनों। ये वाला ये गलत है, डिमोलिश ये भी नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन। और देखिए कंस्टिट्यूएंसी, कंस्टिट्यूएंसी में एस गलत है, यहाँ सी होता है। ठीक है ना। अब देखिए प्रोपेंसिटी, ये ठीक है, ये वर्ड हमारा, ये स्पेलिंग सही है। ठीक है, ये स्पेलिंग हमारी ठीक है, बिल्कुल सही है, प्रोपेंसिटी सही है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। अब इसमें भी जो सही स्पेलिंग है वो हमें सिलेक्ट करनी है। ब्यूरोक्रेट,
जो ऑफिसर होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट, अफसरशाह जो होते हैं, उसमें बताओ। BURAEUCRAT, ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना? जल्दी सबको नहीं पता होती है, जो लिखते और पढ़ते हैं उन्हीं को ज्यादा पता है। ब्यूरोक्रेट कौन सा होगा इसमें? ये तो नहीं है, ये तो गलत है भाई, ये तो गलत है, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। ब्यूरोक्रेट, BURUAECRAT, ये भी गलत है। ब्यूरोक्रेट, इसमें देखिए सी ऑप्शन में नहीं नहीं, ये भी सीक्वेंस सही नहीं, गलत है। ये BUREAUCRAT, ये सही है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ब्यूरोक्रेट मतलब अफसरशाह, नौकरशाह, है ना? नौकर भी है, शाह भी है। अधिकारी है तो शाह है, वो पहले से राजा है, या किंग्स। सरकारी अधिकारी तो राजा है ना? राजयोग है इनके भी, कुंडली में राजयोग होता है? अगर सरकारी अधिकारी बने गए तो आपकी भी कुंडली में राजयोग हो सकता है। आप लगे रहिए, कोशिश कीजिए, मिल जाएगा आपको राजयोग। सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इसमें अब यहाँ मिसस्पेल्ड ढूंढना है, जिसकी स्पेलिंग गलत है इसको पकड़ना है। अनफॉर्चुनेटली, ये तो सही है, ये मिसस्पेल्ड नहीं है। दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली माने दुर्भाग्यवश। बीस्ट, जंगली जानवर, है ना? एनिमल। स्लॉथ, बीस्ट भी सही है। स्लॉथ, आलस, आलस को स्लॉथ बोलते हैं, स्लॉथ मीन्स आलस। वेंटनली, वेंटन, WANTANLY, यहाँ ये गड़बड़ है, यहाँ ओ होगा, ठीक है? वेंटनली, ON, ठीक है? यहाँ ओ आएगा ए की जगह, तो ये वेंटनली, ये हमारा ऑप्शन सही है। मतलब यहाँ मिस्टेक है, बाकी ये सब ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक पकड़ी गई है तो ये सही है, ठीक है ना? तो स्पेलिंग वाले वर्ड्स, स्पेलिंग वाले सेंटेंसेस आपने अटेम्प्ट किए, और ये 5 मार्क्स का होता है, ये आपका लगभग ठीक जा रहा है, प्रैक्टिस अच्छा जा रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा चेंज करके और देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सीखने वाले हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, फिलर्स होंगे, रैपिड फिलर्स होंगे, तो उसको हम और आगे सीखते हैं। आइए अभी सीख लेते हैं इसको, है ना? अभी कुछ नया पैटर्न आ गया है इसमें, तो नया पैटर्न वाले कुछ और करते हैं, जिसमें राइट वर्ड चूज करना है कि सेंटेंस में ये वर्ड यूज किया गया है, किस राइटली ठीक तरह से यूज किया गया है या नहीं यूज किया गया है। तो वर्ड का यूसेज है उसके बारे में है कि वो सही यूज किया है या नहीं। तो यहाँ कुछ डायरेक्शंस भी दिए हुए हैं, और उन डायरेक्शंस के हिसाब से हमें ये क्वेश्चन समझना है और सॉल्व करना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले डायरेक्शंस हैं, इसको समझ लेते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 9 डायरेक्शन है। इसमें लिखा है अ वर्ड हैज बीन गिवन, a word has been given in each question and has been used in the sentences given below। एक वर्ड दिया गया है ईच क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में एक वर्ड दिया गया है, एंड दैट हैज बीन यूज्ड इन द, और वो वर्ड उस सेंटेंस में, जो नीचे दिया हुआ सेंटेंस है उसमें यूज भी किया हुआ है, उसका उसका प्रयोग हुआ है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स, उस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करनी है। वेयर द वर्ड हैज बीन यूज्ड इन ए कंट्रेक्चुअली एंड
ग्रामेटिकली करेक्ट मैनर। हमें ये पता करना है कि वो जो वर्ड दिया है सेंटेंस के एंड में, वो वर्ड सही ढंग से यूज किया कि नहीं किया है, उसका रेफरेंस जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से सही यूज किया है और ग्रामेटिकली सही है अथवा नहीं है, हमें ये पता करना है। ठीक है, इफ द वर्ड हैज बीन यूज करेक्टली इन ऑल द स्टेटमेंट्स, इफ the word has been used correctly in all the statements, mark E all of these as an answer। अगर ये वर्ड सभी सेंटेंसेस में सही ढंग से यूज किया गया, राइटली यूज किया गया है, तो हमें ई को मार्क करना है, ऑल ऑफ दीज को मार्क करना है। ठीक है ना, डायरेक्शन समझना जरूरी है। अब आप हड़बड़ी में लेके बैठ गए, आपको ये भी देखना है, घड़ी देखना है, यार ऐसा नहीं हो, अभी रीजनिंग के लिए टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा, मैथ के लिए बचेगा नहीं बचेगा। तो स्ट्रेटजी तो यही कहती है, सबसे पहले वो क्वेश्चन कीजिए जो आपको अच्छे से इजी से आते हो, अटकिए मत। अगर अटक रहे हैं वहां पे, क्योंकि इतना समय नहीं होता है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। तो आप एक रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही लगते हैं, 100% सही है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। फिर सेकंड रीडिंग में इस तरह के उनको साथ साथ अटेम्प्ट कीजिए, सो दैट कोई मिस ना हो जाए। बहुत बार बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि पेपर पे ही वो मार्क कर लेते हैं, हल्का सा गोले नहीं भरते हैं, और फिर हड़बड़ी में जब समय नहीं बचता है, फिर वो गोले उल्टे पुल्टे भरते हैं। और बहुत से तो गोले भरना ही भूल जाते हैं, ब्लैक करना ही भूल जाते हैं, नहीं टाइम मिलता है। तो वही मैनेजमेंट करना, आपको सही टाइम मैनेजमेंट भी करना है और आंसर भी इन टाइम देने हैं। सो इसी तरह से इसमें है, इंग्लिश वाले पेपर में भी वही, आपको सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन एक बार समझ लेना है, नहीं समझ में आ रहा एक बार और पढ़ लो, जल्दी से समझ में आ जाएगा। फिर एक्चुअल में क्या करना है उसका आंसर आप आसानी से दे पाओगे। तो देखते हैं, नंबर 7 क्वेश्चन है होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है अपोजिट, विरोधी, एंटी, है ना। डिसलाइकिंग, जिसको लाइक नहीं करता, होस्टाइल उसके अगेंस्ट में। तो ही मेड होस्टाइल एफिशिएंसी, सेंटेंस 1 ध्यान से देखो, ही मेड होस्टाइल एफिशिएंसी अ की पार्ट ऑफ हिज बजट प्लान। उसने अपने बजट प्लान का की पार्ट जो है, मुख्य पार्ट किसको बनाया, होस्टाइल एफिशिएंसी। एक तरफ एफिशिएंसी है, एक तरफ होस्टाइल है। एफिशिएंसी कभी होस्टाइल होती है नहीं, एफिशिएंसी तो गुड सेंस में होती है, होस्टाइल ऑपोजिट सेंस में होती है ना, उसके अगेंस्ट में होती है। तो एफिशिएंसी कभी होस्टाइल नहीं हो सकती। यहां ये रेफरेंस गलत है, ये रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट है। तो दिस वर्ड हैज बीन यूज इन द रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, ये तो आंसर सही हो ही नहीं सकता। यू एग्री? आप इस चीज से एग्री हैं? क्योंकि यहां पर होस्टाइल और होस्टाइल का जो है एफिशिएंसी, होस्टाइल और एफिशिएंसी का क्या मतलब है? होस्टाइल यहां सूट ही नहीं करता एफिशिएंसी को, तो इसलिए ये रॉन्ग है। और कैसा रॉन्ग है, रेफरेंस या कॉन्टेक्चुअली, ये जो है कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग है, ये होस्टाइल यहां पर इसका सही कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं किया गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग। तो आपको ये ध्यान रखना है। दिस सेंटेंस इज कैंसिल्ड। ओके, नाउ go on to the second one. There has been a hostile reaction to the government proposed tax increase। गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज किया, रिएक्शन आया पब्लिक का, कैसा अच्छा होगा, टैक्स बढ़ता है तो फिर नाराजगी होती है थोड़ा लोगों में, तो होस्टाइल रिएक्शन आएगा। उनका कैसा रिएक्शन आएगा, होस्टाइल। तो ये बिल्कुल ठीक है, कंटेक्चुअल रेफरेंस सही है, ये कंटेक्चुअली सही है। होस्टाइल रिएक्शन होस्टाइल ही होगा, चाहे गवर्नमेंट कितनी अच्छी हो, कैसे ही काम कर रही हो, लेकिन जनता पे टैक्स का भार बढ़ेगा
तो जनता होस्टाइल रिएक्शन देगी देगी। तो ये सही है कि होस्टाइल रिएक्शन हो सकता है, सही है ये। नेक्स्ट देखते हैं, द सिक्योरिटी फोर्सेस एक्सरसाइज ग्रेट रेस्टोरेंट। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ग्रेट रेस्टोरेंट एक्सरसाइज किया, मतलब बहुत अपने को नियंत्रण किया, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक हो रहे थे, उन्होंने अपने को बहुत रोका, बहुत रिस्ट्रेन किया, रोका कि हम एक फियरफुल अटैक अभी इन पे ना करें, हम पे हो रहे हैं। बाय नॉट रेस्पॉन्डिंग टू होस्टाइल अटैक्स एंड थ्रेट्स, उधर से जो होस्टाइल अटैक्स आ रहे थे, जो डेंजर्स आ रहे, थ्रेट्स आ रही थी, उसका एकदम से उन्होंने रिएक्शन, होस्टाइल रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस एक्सरसाइज ग्रेट रेस्ट्रेंट बाय नॉट रेस्पॉन्डिंग टू होस्टाइल अटैक्स एंड रिएक्शन। अटैक्स ऑन, अटैक तो होस्टाइल ही ऑलवेज होते हैं, दुश्मनी भरे होते हैं, अपोजिट पार्टी के होते, विरोधी देश के होते हैं, दुश्मन देश के होते हैं होस्टाइल। तो सही है यहाँ पर, ये होस्टाइल सही है। होस्टाइल रिएक्शन, होस्टाइल अटैक्स, ये बिल्कुल सही शब्द है, होस्टाइल अटैक्स होता है, सही है। और थर्ड वन, तो दो और सेकंड और थर्ड ये सही है, तो ये ए नहीं है, ये गलत है, बी भी नहीं है क्योंकि बी में ए भी शामिल है, तो ये तो है, ये गलत है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। एंड बी एंड सी, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है, तो सी वाला सही जाएगा। तो राइट आंसर विल बी सी, ठीक है। दोनों सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। इसी पैटर्न पर बैंक में एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश के, ये पैटर्न लेटेस्ट पैटर्न है, एसबीआई का है, और बैंकों में भी लगभग ऐसे ही आते हैं, थोड़ा सा चेंजेस होता है, अदरवाइज एसबीआई का यही पैटर्न है, लेटर पैटर्न पे आ रहे हैं। तो आपको ऐसे तैयारी करनी है। अब सोचिए, रोज सीखेंगे मेरे साथ, रोज अभ्यास करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपकी तैयारी बहुत शानदार होने वाली है। बस एफर्ट लगाते रहिए, साथ में जी जान से लगे रहिए। और सेम टाइप का एक क्वेश्चन और है, वेग। वेग होता है नॉट वेरी क्लियर, अनफोकस्ड, है ना, मतलब फोकस जो होता है, फोकस नहीं होता, अनफोकस्ड होता है। अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम बिल्कुल केयरफुली नहीं कर रहे हैं, फोकस नहीं है हमारा उस काम पर। तो वेग यहाँ यहाँ मतलब है नॉट वेरी एम्ड और फोकस्ड, अनफोकस्ड, ठीक है। या उसको बोल सकते हैं अनप्रिसाइज्ड, सही उसमें प्रिसीजन नहीं है, एग्जैक्टनेस नहीं है उसमें, है ना, फोकस नहीं है। तो जब फोकस नहीं है तो फिर उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आने की उम्मीद नहीं होती है। अगर कोई काम करते हैं तो हम फोकस के साथ करते हैं, तो उसका इफेक्ट अच्छा होता है। तो इसका अर्थ आप समझ गए, अनफोकस्ड, है ना। द जजेस determined the judges determined that the law was too vague to be fairly enforced. जजेस जो थे, न्यायाधीश थे, उन्होंने सुनिश्चित किया, डिटरमाइन किया उन्होंने, कि द लॉ जो थी, लॉ है, वॉज टू वेग, जो लॉ बनाई गई थी, जजमेंट जिससे उनको देना था, वो लॉ कैसे है, टू वेग, बहुत अनफोकस्ड है, उस पर बहुत सारे लूप होल्स हैं, एग्जैक्ट डिसीजन उस पर नहीं दिया जा सकता है। तो वो लॉ पूरी तरह से एनफोर्स एग्जैक्टली नहीं की जा सकती है ना, एग्जैक्टली एनफोर्स नहीं की जा सकती है, उसमें वेग है, मतलब क्लियरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, वेगनेस है, अनक्लियर टाइप है, अनफोकस्ड है। तो ये सेंटेंस ठीक है, ये इसके कंटेक्स्ट में सेंटेंस जो है, इसमें ये वर्ड वेग है, दिस इज करेक्ट, ये सही है। ऐसे ही इसमें आपने देखा होगा, इस वाले में होस्टाइल ये है, होस्टाइल ये सही था,
और सेकंड वन वाले में भी होस्टाइल रिएक्शन में भी सही था। तो इसमें नंबर वन स्टेटमेंट तो ठीक है, और सेकंड भी और पढ़ लेते हैं। सेकंड बोलता है स्टेटमेंट, द मर्जर ऑफ दीज टू कंपनीज, दो कंपनियों का मर्जर हुआ, वुड वेग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अकाउंटिंग फर्म। यहां वेग वर्ड नहीं आ सकता है, दो कंपनियों का मर्जर हुआ तो उसका वेग कैसे हो जाएगा, रिसेप्शन इन द वेग वर्ल्ड बिगेस्ट अकाउंटेंट, दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म है, वो वेग कैसे हो जाएगी। तो यहां इसका कॉन्टेक्स्ट सूट नहीं करता है, अनसूटेबल है यहां, तो ये तो नहीं हो सकता है, दिस कांट बी। यहां वेग का मतलब नहीं है, वेग वर्ड है यहां सूट नहीं कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लेते हैं, द प्रेसिडेंट हैड अ वेग रिसेप्शन इन द ओहियो दिस मॉर्निंग। तो प्रेसिडेंट का रिसेप्शन वेग क्यों होगा, प्रेसिडेंट का रिसेप्शन होता है वो फोकस पे होगा, अनफोकस तो हो नहीं सकता, मीडिया भी आएगी, पूरा वर्ल्ड देखेगा, पूरा देश देखेगा। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, पूरा डिपार्टमेंट जो भी है, तो प्रेसिडेंट के कुछ ही पोस्ट है, सबसे बड़ी पोस्ट है किसी डिपार्टमेंट की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या कंट्री हो, तो प्रेसिडेंट का जो है रिसेप्शन होता है, तो वो छोटी मोटी इवेंट नहीं होती है, वो फोकस्ड होती है, अनफोकस नहीं हो सकती। तो यहां पर ये गलत है, ये यहां नहीं हो सकता, सेकंड वन कैन नॉट बी, तो ये गलत है, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला तो है, फर्स्ट वाला है। देन वी गो टू द थर्ड वन। ऐसे ही धीमे धीमे समझना है, पहले पढ़ना, प्रैक्टिस करनी है, तो सीखना पड़ेगा ना सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस ऐसे ही होती है, फिर तो फास्ट स्पीड हो जाती है। द प्रेसिडेंट हैड ए वेग रिसेप्शन इन ओयो, ये भी नहीं है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस वन सही है, वन इज करेक्ट, सो अवर आंसर विल बी ओनली वन, ए, ऑप्शन हमारा ए है, ए इज करेक्ट, ठीक है ना। थोड़ा ऐसा लगता है टाइम टेकिंग है, बट डोंट यू वरी एट ऑल, टाइम टेकिंग है, वी डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, देन वी बिकम मास्टर, ओके। तो जस्ट आपको प्रैक्टिस ही करनी है और सीखते जाना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, और डेली आपको सिखाऊंगा मैं, डेली आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। द नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, एस्केलेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्केलेट? स्पीड अप, स्पीड बढ़ाना, टू मूव रैपिडली, मतलब कोई वर्क हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो एस्केलेट करना है, स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, इंक्रीज द स्पीड, उसको बोलते हैं एस्केलेट। अब देखिए, अब इसका अर्थ आप समझ गए, अब आप इजी आपके समझ में आ जाएगा एस्केलेट का मीनिंग क्या होता है, और जो सेंटेंस में यूज किया गया है वो सही कॉन्टेक्स्ट में है कि नहीं है। द पेडेस्ट्रियन वाज जे वॉकिंग व्हेन ही एस्केलेट, एक वर्ड है पेडेस्ट्रियन, मतलब पैदल चलने वाला यात्री, तो पैदल यात्री जो जा रहा था, ही वॉज जे वॉकिंग, जे वॉकिंग मतलब ठीक तरह से नहीं चल रहा था, केयरलेसली वॉक कर रहा था वो, व्हेन ही एस्केलेट द बिजी स्ट्रीट, बिजी स्ट्रीट में एस्केलेट हो गया, सही नहीं है, नॉट करेक्ट। एस्केलेट कैसे हो गया, वो तो जा रहा है, स्पीड थोड़ी बढ़ाई है उसने, एस्केलेट हो गया, जा रहा है, ही इज वॉकिंग, जस्ट जे वॉकिंग। एस्केलेट कैसे हो गया, ही एस्केलेट द बिजी स्ट्रीट वॉकिंग स्ट्रेट इनटू द पाथ ऑफ एन ओवरकमिंग व्हीकल, व्हीकल के रास्ते में आ गया, स्ट्रीट में गया, बिजी स्ट्रीट में जाके और व्हीकल के रास्ते में आ गया, वो भी एस्केलेट, तो एस्केलेट यहाँ पर सूट नहीं करता है, एस्केलेट वर्ड डज नॉट सूट हियर एट ऑल, ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग, गलत है, ये यहाँ नहीं है, ये सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे ये फिट नहीं बैठता, तो ये नहीं हो सकता हमारा ऑप्शन, ठीक है ना। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन,
We have tried to escalate the most likely problems, but it is impossible to be prepared for every eventuality. We have tried to escalate the most likely problem. प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे या एस्केलेट करेंगे या बढ़ाएंगे? मतलब यहां हो सकता था वी हैव ट्राइड टू सॉल्व या मिनिमाइज द मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम्स, है ना? सॉल्व या मिनिमाइज या रेस्ट्रेन हो सकता था, लेकिन ये तो उल्टा लिख दिया, एस्केलेट। तो कोई अपने समस्या को बढ़ाना नहीं चाहता, स्पीड अप नहीं करना चाहता, इंक्रीज नहीं करना चाहता। तो ये यहां पर ये कंटेक्स्ट भी गलत है, एस्केलेट यहां नहीं होगा, ये गलत कंटेक्स्ट में दिया हुआ है, यहां एस्केलेट वर्ड नहीं होगा। समझिए, वी हैव ट्राइड टू एस्केलेट द मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम्स बट इट इज इम्पॉसिबल टू बी प्रिपेयर फॉर एवरी इवेंचुअलिटी। सो ये यहां सूट नहीं करता वर्ड, एस्केलेट वर्ड इसमें यहां सूट नहीं करता, यहां भी नहीं है, इसमें भी ये गलत है। ठीक है, यहां गलत यूज है, फर्स्ट वाले में भी रॉन्ग यूज है, रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में है, यहां भी रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में है। अब नाउ वी हैव टू मूव ऑन ऑप्शन नंबर 3। The decision to escalate human involvement has been made in the host of a swift end to the hostilities. हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी हो रही है दो कंट्रीज में, है ना? तो डिसीजन टू एस्केलेट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, उसमें यूनाइटेड नेशंस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, वो इंटरफेरेंस होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो हॉस्टिलिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। होस्ट ऑफ ए स्विफ्ट एंड, स्विफ्ट माने फास्ट एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज। तो यहां पर ये सही है, क्योंकि एस्केलेट होगा, उसका जो यूएन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, झगड़ा होगा तो बीच बचाव करने वाला बीच में अगर आ जाएगा, पंच आ जाएगा, तो मामला दब सकता है। तो यहां ये सही है, दैट इज द डिसीजन टू एस्केलेट यूएन इन्वॉल्वमेंट, दिस वन इज ओके, ये ठीक है, करेक्ट है ये, क्योंकि इसका रेफरेंस भी ठीक है, कंटेक्स्ट सही है, यहाँ पर राइट कंटेक्स्ट में यूज किया गया, सो दिस वन इज करेक्ट। सो नंबर ए ऑप्शन इज नो, बी इज नो, सी इज नो, डी इज अवर ऑप्शन। हमारा ऑप्शन है डी, ओनली थ्री हमारा ऑप्शन है। अब समझ में आ गया, अंडरस्टूड? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो समझना पड़ेगा सबसे पहले क्वेश्चन और उनके दिए हुए ऑप्शंस को समझना है, सेंटेंसेस समझना है, उसके बाद ही आप राइट आंसर दे सकते हैं। तो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगला नेक्स्ट जो लेक्चर है वो और अच्छा होने वाला है। सो होप फॉर द बेस्ट, गुड लक टू यू।